Hello everyone, welcome to all of you. So dear students, here is an admission update for you from the ISI. Yes, Indian Statistical Institute, okay, Kolkata, admission 2026. Once you will visit the official website admission.isical.ac.in, जब आप यहाँ होम पेज पे आएंगे, here you can see application portal for all the programs except BSDS. ठीक है, तो here they mention the date of announcement already. It's mentioned on the 12th February को जो पोर्टल है वो एक्टिव हो गया था. हियर दे मेंशन एवरीथिंग. ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई थी 12 फरवरी से. ओके, एंड देन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड होगी 13 मार्च. ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट. अच्छा, फिर दूसरे वाले कोर्स की बात कर रहे हैं. हाँ, नाउ इफ यू वांट टू अप्लाई हियर, यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है. इफ यू वांट टू गो हियर विद द लो गेट स्कोर कार्ड तो भी आप जा सकते हैं. एंड इफ यू वांट टू अप्लाई डायरेक्टली थ्रू देयर ओन रिटन टेस्ट, ठीक है, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं, विच इज ISI एडमिशन टेस्ट, जो कि May 10th 2026 को होने वाला है. आई विल टेल यू हियर द डिटेल्स. कंप्लीट डिटेल पे हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे. ठीक है, हियर यू कैन सी डेट ऑफ अनाउंसमेंट February 7 को हुआ था, जहाँ एडमिशन नोटिस भी है और प्रोस्पेक्टस भी है. एडमिशन नोटिस मींस इट्स अ 6 पेजेस PDF, और प्रोस्पेक्टस जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इट विल बी है द कंप्लीट ब्रोशर विल बी ओपन हियर फॉर यू. ठीक है, जहां आपको सारी डिटेल्स, मतलब व्हाट कोर्सेज दे आर हैविंग, ओके, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, विच डोमेन दे आर हैविंग, व्हाट इज द ड्यूरेशन, व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन हियर इन दिस प्रोस्पेक्टस, जिसको हम बोलते हैं क्या, ब्रोशर. तो दिस इज अ 54 पेजेस PDF. ठीक है, जहां आपको सारी चीजें दिखाई देगी. इफ यू वांट टू नो हियर क्या क्या है, आप सब देख सकते हो. इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, ठीक है, नंबर ऑफ सीट्स, एडमिशन चैनल, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन एंड एडमिशन, एकेडमिक प्रोग्राम्स क्या क्या है, स्कोप, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसीजर, डॉक्टरल डिग्री, अदर इन्फॉर्मेशन, सब कुछ यहाँ मेंशन किया गया है. ठीक है, हम इस पे बाद में आएंगे. पहले लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस वन, जो यहाँ शॉर्ट नोटिस है, एडमिशन नोटिस 2026-2027. नाउ दे आर हैविंग हियर द डिफरेंट डिफरेंट डोमेन. आई विल टॉक अबाउट ओनली हियर द मास्टर्स. तो मास्टर्स में अगर हम बात करें तो हियर यू आर हैविंग द मास्टर्स. MSQE का ऑप्शन है, MSQMBA का ऑप्शन है, MSLIS का ऑप्शन है, MTech CS, MTech CRS, MTech QROR का ऑप्शन है, और इवन PG डिप्लोमास भी है, और जूनियर रिसर्च फेलोशिप भी है. तो वॉट एवर यू थिंक, यहाँ आपके डोमेन में आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी रेंज के हिसाब से जो है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पे हियर वी आर हैविंग, so the Master of Science in the Quality Management Science, that is MSQMS है. Program is being modified to meet the changing requirement to the industry. ठीक है, और इसी के अंदर एक और है MSQMBA, मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनालिटिक्स. अब अगर किसी बच्चे को मास्टर्स में, आप अगर इस डोमेन में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं. यहाँ पे मैनेजमेंट साइंस और क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट साइंस और QMBA दोनों आपके पास अवेलेबल है. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर कोई करना चाहता है स्टेटिस्टिकल एंड कंप्यूटेशनल जेनोमिक्स में, तो वहां पे भी जा सकते हैं. आई विल टेल यू अबाउट हियर इंजीनियर्स. तो यहाँ एकेडमिक प्रोग्राम, ये तो 3 ईयर वाला है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ बैचलर्स स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, BTech के लिए है. हियर दे आर हैविंग फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ईयर मास्टर ऑफ स्टेटिस्टिक्स. अगर कोई बच्चा इसमें जाना चाहता है तो यहाँ स्टाइपेंड 8,000 रुपीज है. इसके लिए बैचलर डिग्री चाहिए होगी, कोई भी 3 ईयर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है. सेकेंड ईयर मास्टर्स of science in quantitative economics, MSQE, must have a bachelor degree of 3 or more year duration. आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे स्टाइफंड 8,000 रुपीज है. Then they are having here 2 year masters of science in quality management and business analytics, जिसको हम MSQMBA कह रहे हैं. मस्ट हैव बैचलर डिग्री ऑफ 3 और मोर ईयर्स. मतलब बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप किसी भी डोमेन में आप इसमें जा सकते हैं. ठीक है, फिर यहाँ पे मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस, यस दिस इज MTech CS, मस्ट हैव अ 4 ईयर BE BTech. ठीक है, यहाँ लिखा है क्लियरली, मस्ट हैव अ 4 ईयर BE BTech और इक्विवेलेंट डिग्री इन एनी स्ट्रीम. सेकंड है मास्टर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट एंड हैव पास्ड मैथमेटिक्स एट द 10+2 लेवल. तो दोनों में से कोई भी, मतलब किसी ऑलरेडी किसी स्टूडेंट ने मास्टर कर रखा है किसमें, मैथ्स के अंदर, तो वो अप्लाई कर सकता है. और आपके पास BE BTech है, हम BE BTech वाले डोमेन की ही बात कर रहे हैं. ठीक है, नाउ हियर इट्स मेंशन क्लियरली, a candidate with a valid grade score about a threshold to be decided by the selection committee in his her own subject is eligible for admission through direct interview. For the details please refer to the selection policy. जो कि मैंने आपको बताया था, सिलेक्शन पॉलिसी वहां पे मेंशन भी है उस ब्रोशर में, एवरीथिंग दे मेंशन हियर. नाउ इस केस में स्टाइपेंड जो है वो 12,400 रुपीज है. इफ यू वांट टू गो फॉर द MTech CRS, मतलब क्रिप्टोलॉजी एंड सिक्योरिटी में करना चाहते हो, ठीक है, तो मस्ट हैव 4 ईयर BE BTech डिग्री इन एनी स्ट्रीम, मतलब किसी भी स्ट्रीम में आपके पास BE BTech है, देन आल्सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस वन.
ठीक है। सेकंड, यहाँ पे भी विद अ वैलिड ग्रेड स्कोर कार्ड आपके पास होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ जो लिखा है वैलिड ग्रेड स्कोर कार्ड, इसका मतलब ये नहीं है कि यू शुड हैव द टॉप 100, 500, 800, 1000, नहीं। अगर आपके पास जो भी मतलब इफ यू आर हैविंग द लो ग्रेड स्कोर कार्ड तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे टॉप रैंक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है नेसेसरली, ठीक है। So here they mention clearly stipend 12,400. Then here it is talking about 2-year Masters of Technology in the Quality, Reliability and Operation Research. अगर कोई बच्चा इसमें करना चाहता है तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। Now let's talk about here या engineering stream for candidate with an undergraduate degree. अगर आपने BTech किया है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। Stipend 12,400. फिर बात करें अगर हम एक और एक और था यहाँ पे मास्टर्स वाला, यस, वी वांट टू गो फॉर द एमएस, ठीक है, 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहते हो तो वहां पे भी जा सकते हो, ठीक है। और ये जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है उसमें स्टाइपेंड कितना है, 25,000 है। नाउ हियर दे आर हैविंग द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज अबाउट द जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर कोई बच्चा स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में, ये सारे तो ऑप्शंस लिखे ही, इसके अलावा इंजीनियरिंग के लिए भी यहाँ लिखा है, ये रहा। Okay, if you want to go for this one, junior research fellowship, GRF computer science, an ME MTech or equivalent degree in electronics, telecommunication, radio physics, computer science, electrical engineering, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, ये सारे डोमेन में अगर आपके पास है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का, तो आप यहाँ जीआरएफ में जा सकते हैं। तो जीआरएफ में बीटेक वाले बच्चे नहीं जा सकते, मास्टर्स वाले बच्चे ही जा सकते हैं। दिस इज क्लियरली मेंशन हियर, ठीक है। सिमिलरली इफ यू वांट टू गो फॉर द क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड ऑपरेशन रिसर्च, तो यहाँ पे भी एमई एमटेक चाहिए होगा आपको। मास्टर्स अगर है आपके पास ऑपरेशन रिसर्च में, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, प्रोडक्शन में, मैकेनिकल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ भी इसका स्टाइपेंड भी अच्छा है, आपको बताएंगे, फिजिक्स एंड अप्लाइड जियोलॉजी, बायोलॉजिकल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये रहा। नाउ यहाँ पे जो स्टाइपेंड है जेआरएफ में वो कितना है, 37,000 पर मंथ विल बी द स्टाइपेंड, ठीक है। ये इन्होंने बताया है, डिटेल्स अवेलेबल है प्रोस्पेक्टस में। Selection procedure, selection of the candidate will be based on their performance in the written test and or interviews, okay, as applicable conducted by the institute। तो अगर आप गेट स्कोर कार्ड की बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर इट। इफ यू वांट टू अप्लाई सेपरेटली फ्रॉम देयर ओन रिटन टेस्ट और एडमिशन टेस्ट तो आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। वी विल गो थ्रू द गेट स्कोर कार्ड, तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू का सामना करना होगा, मींस देयर विल बी ओनली इंटरव्यू फॉर यू। इफ यू विल गो विद देयर ओन एडमिशन टेस्ट, ठीक है, तो आपको रिटन टेस्ट और फिर देन इंटरव्यू विल बी देयर, ठीक है। सो एप्लीकेशन प्रोसीजर हियर दे मेंशन इवन all applicants need to apply here, yeah, official website which I show you earlier, you need to apply here। application fees is 1,500 rupees for all the male applicants who are Indian citizens and unreserved general category, 1,000 rupees for all the female candidates who are Indian citizen and unreserved, 750 rupees for unreserved, sorry, for reserve OBC, NCL, SC, ST, PWBD, general EWS category students, and 1,500 rupees for overseas citizens, ठीक है। प्रोस्पेक्टस के लिए हम मेंशन किया ही है, इंपॉर्टेंट नोट मेंशन किया है, क्या है, ओके, द कैंडिडेट्स हु आर ड्यू टू कंप्लीट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये इन्होंने लिखा है, मतलब अभी अगर कोई बच्चा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में है तो बिफोर 20 जुलाई में ऑल्सो अप्लाई, मतलब अगर अभी आप फाइनल ईयर में और आपने गेट क्वालिफाई कर लिया, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। दिस इज दे आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। एंड स्टाइपेंड फेलोशिप ये मेंशन है, सारी चीजें बता ही दी है आपको ऑलरेडी, ठीक है। दे मेंशन ऑल द डिटेल्स हियर, you can go through with more। now here let's have a quick recall on the dates। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया 12 फरवरी से, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड होगा 13 मार्च को। अगर टेस्ट देना है तो टेस्ट होने वाला है 10 मई को, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन। और ये दूसरा BDS वाला प्रोग्राम, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी द प्रोस्पेक्टस इज आल्सो मेंशन, जहां अगर आप मान लीजिए किसी बच्चे को यहाँ देखना है कि मैम यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर तो हमने देख लिया, एक और चीज हमको देखनी थी, नंबर ऑफ सीट्स। तो नंबर ऑफ सीट्स के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे पेज नंबर 14 लिखा, अगर इस पेज पे आता है तो हम देख सकते हैं व्हाट इट इज देयर, हियर दे आर हैविंग, ठीक है। तो लोकेशन लिख रहा है, रिसर्च प्रोग्राम के बारे में बता रहा है, थोड़ा आगे पीछे आएगा, एडमिशन चैनल्स दे मेंशन हियर, ठीक है, किस किस में है, कौन कौन सी प्रोग्राम का नेम है, पैरेलल, और बताया है उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, गेट की बेसिस पे। ये रहा नंबर ऑफ सीट्स, यहाँ हियर इट इज मेंशन, ठीक है, वी कैन जूम इट। तो नंबर ऑफ सीट्स फॉर नॉन JRF प्रोग्राम्स, अगर हम बात करें मास्टर्स की, तो मास्टर्स एमटेक CS में क्या है, 30 है। अगर आप ISI टेस्ट चैनल, मतलब अगर आप टेस्ट के थ्रू जाते हैं, जो इनका ओन रिटन टेस्ट है उसके थ्रू, तो 30 सीट्स है, गेट के थ्रू 15 सीट्स है। दे मेंशन हियर कैटेगरी वाइज, एमटेक CRS में 20 और 5। तो एवरीवेयर जहां भी आप अप्लाई करना चाहते हैं इन दिस प्रोस्पेक्टस दे मेंशन ईच एंड एवरीथिंग, जहां डेट्स की बात की गई है, जहां नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात की गई है, जहां पे सीट्स की बात की गई है, क्वालिफिकेशन मतलब क्या क्राइटेरिया है, वो सब बात किया गया है।
ठीक है, नंबर ऑफ जेआरएफ्स की भी बात की गई है यहाँ पे, हेयर यू कैन चेक एंड यू कैन गो थ्रू विद दिस वन। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन एंड एडमिशन, इवन यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया है सिलेक्शन प्रोसीजर में कि गेट के थ्रू जाते हो तो लो गेट स्कोर कार्ड वाला चाहिए होगा। ठीक है, मतलब अगर किसी स्टूडेंट का लो गेट स्कोर कार्ड है, क्वालिफाइंग है जस्ट, तो भी जा सकते हो। ठीक है, गेट चैनल है, एमटेक प्रोग्राम एंड जेआरएफ इज आल्सो मेंशन हियर, एंड इवन दे मेंशन हियर द फी स्ट्रक्चर एज वेल। तो यहाँ स्कोप, एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन प्रोसेस भी मेंशन है कि देखो क्या क्या स्कोप रहेगा, किस कोर्स में कितना स्कोप है, यू कैन गो थ्रू विद दिस वन, आप चेक कर सकते हो। जिस भी कोर्स में आप जाना चाहते हो यू कैन गो विद दिस वन कि कहाँ और कितना स्कोप यहाँ मेंशन है। ठीक है, और वहां पे एलिजिबिलिटी तो है ही, साथ के साथ फी स्ट्रक्चर भी मेंशन किया गया है। ठीक है, सो एवरीथिंग दे मेंशन हियर, आई विल सजेस्ट यू टू विजिट दिस वन। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं डायरेक्टली तो यहाँ अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, यू कैन गो फॉर इट एंड यू कैन अप्लाई। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।